नमस्कार, करसोग टुडे टीवी देख रहे हैं आप। आखिरकार करसोग को भी एक अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस करसोग को भी जो है सरकार द्वारा भेजी जा चुकी है। जी हाँ, ये करसोग उपमंडल मुख्यालय में अपनी सेवाएं देगी और करसोग के जो तमाम क्षेत्र हैं इस एम्बुलेंस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो ये एक करसोग क्षेत्र के लिए बहुत खुशी का समय है। तो ये हमारे लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जो काफ़ी समय से लंबी हमारी मांग थी, आखिरकार वो सरकार द्वारा पूरी कर दी गई है। सर, करसोग के नाम एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट्स जो गाड़ी है वो मिली है। बहुत सारी सुविधाएं हैं, अति आधुनिक सुविधाएं हैं जो किसी का जीवन बचाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप जानकारी दें कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इसमें लगे हैं जो एक रोगी के लिए जीवन बचाने के लिए लाभदायक हो सकते हैं। हमें बड़ी खुशी है कि करसोग को बड़े लंबे समय के बाद जो हमारी डिमांड थी, एक एडवांस जो हमें एक एम्बुलेंस मिले, वो हमें मिल गई है। ये जो एडवांस व्हीकल होती है इसको हम ALS कहते हैं, एडवांस लाइफ सपोर्ट व्हीकल कहते हैं, और एक BLS व्हीकल होती है। हिमाचल में अभी लगभग 200 से ज़्यादा एम्बुलेंसेज हैं, जिनमें 26 एम्बुलेंस इस तरह की है जो हाई एंड हमारे पास एम्बुलेंस है। इस एम्बुलेंस की डिमांड बड़े लंबे समय से थी, और क्योंकि हमें यहाँ से 100 किलोमीटर से ज़्यादा शिमला पड़ता है, 100 किलोमीटर से ज़्यादा मंडी पड़ता है, बहुत सारे पेशेंट यहाँ से रेफ़र करने पड़ते हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं। तो ये जो एडवांस लाइफ सपोर्ट जो व्हीकल है, ये क्रिटिकल पेशेंट को ले जाने के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस होती है उसमें हमारे पास दवाइयाँ होती हैं, उसमें ऑक्सीजन की सुविधा होती है, उसमें ECG भी कर सकते हैं, उसमें ऑक्सीजन भी देख सकते हैं। लेकिन जो एडवांस लाइफ सपोर्ट जो आपका व्हीकल है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास एक पंप है जिसको हम इन्फ्यूजन पंप भी बोलेंगे, जो कि आपका इंजेक्शन लगा सकता है बेहोशी की हालत में। फिर हमारे पास कार्डियक मॉनिटर है जो लगातार एक तरह से ECG ऑक्सीजन लेवल कितना है उसको बताता रहता है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसमें वेंटिलेटर है। जो वेंटिलेटर इसमें होता है, वेंटिलेटर आपको मालूम है कि जब आदमी खुद सांस नहीं ले पाता तो उसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो हमारे हॉस्पिटल के अंदर भी हमने वेंटिलेटर अपने ठीक कर दिए हैं, बहुत जल्दी हमारे शुरू हो जाएंगे। तो इसमें हमारे पास ऑटोमेटिकली वेंटिलेटर भी लगा है। तो साथ में इसमें एक डिफिब्रिलेटर भी है, अगर किसी का हार्ट स्टॉप हो जाए तो हम उसको शॉक दे सकते हैं। ये हमारा डिफिब्रिलेटर है, और डिफिब्रिलेटर का मतलब होता है कि अगर किसी का हार्ट स्टॉप हो जाए तो एकदम हम उसको करंट दे करके उसका हार्ट रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो जो एडवांस लाइफ सपोर्ट की जितनी भी हमारी चीज़ें हैं इस एम्बुलेंस में मौजूद हैं। और मैंने आपको फिर रिपीट करता हूँ कि इसमें हमारे पास इन्फ्यूजन पंप है, इसमें कार्डियक मॉनिटर है, इसमें वेंटिलेटर है, इसमें डिफिब्रिलेटर है। इसके अलावा इसमें हमारे पास फीटल डॉपलर भी है। अगर कोई गर्भवती महिला होती है, अगर उसका बच्चा पेट में है, हम इससे पता लगा लेते हैं कि बच्चा जिंदा है, कि किस तरह से वो अंदर उसको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि करसोग वासियों के लिए, हमारे हॉस्पिटल के लिए, और जो रोगी हैं यहाँ से ले जाने वाले, उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि उनको एक इतनी एडवांस लाइफ सपोर्ट जो व्हीकल मिला है। मुझे लगता है आने वाले समय में इसका बहुत लाभ होगा। सर, सरकार का जो बहुत बहुत आभार है जो ऐसी आधुनिक सुविधाओं से लैस जो है वो एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट गाड़ी हमें मिलेगी है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बता दें कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो लगे हुए हैं, थोड़ा उनको अगर आप दिखा दें तो बहुत धन्यवाद होगा जी। नरेंद्र जी, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें हमारा वेंटिलेटर जी। मैंने कहा कि वेंटिलेटर एक तरह से फेफड़ों का काम करता है। अगर कोई मरीज सांस नहीं ले पाता है उसको वेंटिलेटर की सहायता की जरूरत होती है। वेंटिलेटर दो तरह का यूज होता है, एक होता है इन्वेजिव जिसमें हम एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं, एक होता है नॉन इन्वेजिव जिसमें सिर्फ मास्क से हम ऑक्सीजन देते हैं और फोर्सफुली ऑक्सीजन अंदर डालते हैं। तो हम ये एंडोट्रेकियल ट्यूब अगर डालनी पड़ती है किसी पेशेंट को तो डॉक्टर पहले डाल के देता है, उस पेशेंट को हम इसमें डाल देंगे, सारे इक्विपमेंट हम ऑन कर देंगे, ऑक्सीजन कितनी जा रही है, उसके बाद हम EMT के साथ उसको भेजेंगे। और अगर जरूरत पड़ती है तो कई बार हम डॉक्टर को भी साथ भेजते हैं, अगर हमें लगता है कि रास्ते में कोई दिक्कत आ सकती है तो हम डॉक्टर भी साथ भेज सकते हैं। दूसरा इसमें है कार्डियक मॉनिटर। मैंने आपको बताया कार्डियक मॉनिटर आपका एक ECG होता है जो कि लगातार ECG देता रहता है कि हार्ट बीट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, बीच में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। और अगर ये हमें बताता है कि कौन सी दवाई हमें किस वक्त डालनी है। अगर मान लो हमारा हार्ट रेट ज़्यादा हो गया, उसको कम कैसे करना है, अगर कम है तो उसको ज़्यादा कैसे करना है, ताकि पेशेंट स्टेबल रहे। साथ में हमारे पास ये इन्फ्यूजन पंप है। ये अगर कोई पेशेंट जिसको हम आसानी से इंजेक्शन नहीं लगा पाते तो हम इसके थ्रू लगाते हैं।
तो हमें उसमें हेल्प करता है कि पेशेंट की आईवी लाइन जो है मेंटेन रहे। और साथ में मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा डिफिब्रिलेटर होता है, अगर कई बार पेशेंट जैसे शॉक में चला जाए, उसका हार्ट बंद हो जाए, इसके बाद हम उसका हार्ट को रीस्टार्ट करते हैं। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि लोग करंट लगाते हैं, बिल्कुल जी, लोग और एकदम आदमी रिवाइव हो जाते हैं। तो इसलिए ये इस तरह से काम करता है कि इससे हम शॉक दे सकते हैं और पेशेंट का हार्ट जो है ना वो रिवाइव हो जाता है। ये इसके मुख्य इक्विपमेंट है। बाकी मैंने बताया कि इसमें फीटल डॉपलर भी है कि अगर कोई बच्चा पेट में किसी का हार्ट बीट कम हो रहा है या बच्चा मर गया कई बार, तो इससे हमें बड़े आसानी से पता लग जाता है कि बच्चे को क्या दिक्कत है। सर स्वास्थ्य सुविधाओं से जो लैस है वाहन तो हमें मिल गया है, जो इस वाहन के साथ चलते हैं उनको पीएमटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको? ईएमटी बोलते हैं, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। तो वो भी ट्रेंड हैं, रास्ते में कोई दिक्कत आती है तो वो इसको सॉल्व कर सकते हैं या ऑपरेट कर सकते हैं। नरेंद्र जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। जो ईएमटी होते हैं हमारे, उनको पहले धर्मपुर में जो इनका हेडक्वार्टर है 108 एम्बुलेंस का, वहाँ पे ट्रेन किया जाता है। क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय तक एम्बुलेंस सर्विस हिमाचल में देखता रहा। इनकी अच्छी ट्रेनिंग होती है और उसके बाद क्या होता है कि ये 24/7 डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। इनके सेंटर में भी डॉक्टर बैठते हैं और हमारे कॉन्टैक्ट में भी रहते हैं। अगर किसी पेशेंट को ले जा रहे हैं, मान लो उसका हार्ट रेट कम हो रहा है, तो एकदम हमसे बात करते हैं कि हमें कौन सी दवाई देनी चाहिए। और आप देख सकते हैं इस कैबिनेट में, इसमें एडवांस लाइफ जो केयर दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध हैं, जो बेसिक एम्बुलेंस में नहीं होती है। तो अगर जरूरत पड़ती है तो हम इनको बता देते हैं। वैसे ही जो 108 में इनका जो कॉल सेंटर है, वहाँ जो डॉक्टर बैठा होता है वो इनको गाइड करता है कि इस वक्त इस पेशेंट को क्या करना है। अगर मान लो हम यहाँ से मंडी कोई पेशेंट ले जा रहे हैं, बीच में हमारा हॉस्पिटल पड़ता है, आपका झुंगी पड़ता है, रोहंडा हॉस्पिटल पड़ता है, अगर हमें लगता है कि किसी डॉक्टर की वहाँ इमीडिएट जरूरत है, तो हम एम्बुलेंस वालों को बोल देते हैं कि वहाँ डॉक्टर से आप इमीडिएटली बात करिए, और उनको हम पहले कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। यहाँ से अगर शिमला पेशेंट जा रहा है तो सुन्नी में हम डॉक्टर की मदद ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कंप्लीट सेटअप है और हमारा हॉस्पिटल जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो रियली बड़े खुश हैं कि हमारा पेशेंट सेफली शिमला या मंडी पहुँच सकता है। सर अगर ये मान के चलें कि जो ऑक्सीजन का जो भंडार है वो इस गाड़ी में, वो कितने घंटे का बैकअप रहता है या कितने दिन का रहता है या कितनी दफ़ा वो शिमला जा सकते हैं? जी नरेंद्र जी, इसमें 2 तरह के सिलेंडर होते हैं। एक छोटे सिलेंडर होते हैं, एक बड़े सिलेंडर होते हैं, जिनको हम डी टाइप सिलेंडर कहते हैं। इसमें वो सिलेंडर इसके नीचे रखे हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो आपके कम से कम 10-12 घंटे तक तो बड़े आराम से पेशेंट को ले जा सकते हैं। तो शिमला तो हमारे पास 3 या 4 घंटे की दूरी पे है, तो उसके बाद ये रिफिल हो जाता है। इसमें ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं आएगी, ये मैं आपको अश्योर कराता हूँ, चाहे पेशेंट हमें पीजीआई तक। मतलब हम ये मान के चलेंगे कोई इंस्ट्रूमेंट रास्ते में और साथ छोड़ देता है, खराब हो जाता है, उसकी वैकल्पिक जो है वो उपलब्ध है हमारे पास। बिल्कुल, अगर हमें लगता है कि ऑक्सीजन हमारी कम हो रही है तो जो नियर बाई हमारी एम्बुलेंस होती है उसको हम टाइप कर देते हैं। वो हमारा एक मैकेनिज्म रहता है कि मान लो हमारे पास पांगना में दूसरी एम्बुलेंस है, अगर यहाँ से मंडी पेशेंट जा रहा है तो उसका ऑक्सीजन सिलेंडर हम इसमें लगा लेते हैं, क्योंकि बात सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर के भरने की बात है, बाकी सिस्टम तो हमारा यही है। सर एक चलते चलते आपसे पूछ लें कि एक गाड़ी आई है, एक चले गई है, 108 पहले जो काम करती थी वो वापस चले गई है, आधुनिक सुविधाओं से लैस गाड़ी मिल गई है, तो हम तो ऐसा चाह रहे थे कि दोनों गाड़ियां यहीं रोगियों को सुविधा देती है कि गाँव से मरीज को लाने के लिए एक रेफर वाली स्थिति में, क्या ऐसा हो सकता है? वापस क्यों गई है, क्या वापस आएगी? जी नरेंद्र जी, अभी जो हमारी बात हुई है हायर अथॉरिटी से, उन्होंने कहा है कि आपको डिमांड थी करसोग की वहाँ एक एडवांस लाइफ केयर व्हीकल चाहिए, तो हमने आपको एम्बुलेंस दे दी है, लेकिन इन्होंने रिप्लेसमेंट पे दी है। जो यहाँ एम्बुलेंस थी हमारी 108 एम्बुलेंस जो गाँव से पेशेंट को लाती थी, वो वापस ले गए हैं, वो ट्रांसफ़र हो गई है, लेकिन हमें अश्योर किया गया है कि वो हमें एम्बुलेंस वापस मिल जाएगी, क्योंकि हमने कहा भी है कि यहाँ एम्बुलेंस कम से कम 3 हमें चाहिए। एक चाहिए जो हॉस्पिटल से हॉस्पिटल ले जाए और 2 एम्बुलेंस चाहिए जो गांव से पेशेंट को हॉस्पिटल तक ले जाए। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमें दूसरी एम्बुलेंस भी मिल जाएगी जो हमारी बेसिक एम्बुलेंस होती है। सर रोगी जो गांव में है उसकी भी जान सुरक्षित है, होनी भी चाहिए, परंतु क्या ये जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं ये काफ़ी संवेदन जो है ना अच्छे इंस्ट्रूमेंट हैं, क्या कच्चे रास्ते पर चलते हुए खराब नहीं होंगे या क्या है? जी इस बात की हमें चिंता है। मैंने हायर अथॉरिटी से भी बात की है कि एडवांस लाइफ केयर के जो इंस्ट्रूमेंट है, अगर हमारी गाड़ी कच्चे रास्तों में चलेगी, मुझे लगता है कि इसका सिस्टम थोड़ा हिल भी सकता है, लेकिन अभी तक ऐसी शिकायत नहीं आई है, क्योंकि जो इसकी रिप्लेसमेंट है वो बहुत अच्छी है। लेकिन हमारी तो यही मतलब हायर अथॉरिटी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें बेसिक लाइफ सपोर्ट 2 एम्बुलेंस, एक पांगना में ऑलरेडी है, एक करसोग के लिए हो जाए और एक हमारी ALS हो जाए, तो हमारा सिस्टम काफ़ी अच्छी तरह से बैकअप है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो 108 पहले चलती थी वो वापस गई है, वो हमारे करसोग में मिल जाएगी दोबारा? बिल्कुल जी, हमें उम्मीद यही है। आपने बात की है, चलो हम भी उम्मीद करते हैं सर, आपने जो भी प्रयास किए हैं उसमें आप सफल ही हुए हैं, तो हम भी ज़रूर
सरकार के पास ये मांग भी रखेंगे, लोगों की भी यही मांग है कि 108 एम्बुलेंस जो ले गए हैं और एडवांस जो व्हीकल हमें दे दिया गया है वो भी वापस आ जाए तो हमें और मजबूती से स्वास्थ्य सुविधा मिलेंगी। जी।